नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है अब Z+ सिक्योरिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने सीआरपीएफ की 2 प्लाटूनों को किया गया है नियुक्त। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर एक आतंकी हमला हुआ और उससे पहले भी लेडी डॉन के नाम के जो ट्विटर हैंडल था उसकी तरफ से भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। यानी कि जो पहले की सुरक्षा थी अब उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास जो सुरक्षा थी उसमें भी NSG के जवान हुआ करते थे जिनकी संख्या 26 से 28 थी और अब इस सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जान के खतरे को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमला हुआ तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ट्विटर के माध्यम से धमकी दी गई सीएम योगी आदित्यनाथ को। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी सीआरपीएफ की 2 प्लाटूनों को नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस आरोपी ने, जो मुख्य आरोपी है अब्बासी मुर्तजा, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रशासन की तरफ से बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई है, मजबूत सिक्योरिटी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से आतंकियों को समर्थन दिया जाता है। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने अब्बासी मुर्तजा को लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है बात को बड़ा चढ़ाकर खींचना, उस व्यक्ति की हालत खराब है, उसके पिता का कहना है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पर बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। और उसी पर आज जवाब दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अगर इसी तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो जल्द ही समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। 2013 में जब गोरखनाथ में मंदिर में हमला हुआ और किस तरीके से आतंकवादियों को छोड़ दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, 2016 की भी बात करें तो किस तरीके से अगुवाई की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, जिन्होंने अयोध्या में किस तरीके से बम विस्फोट किया था। और इसी के साथ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, उन्हें इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आतंकवाद का समर्थन करेगी तो समाजवादी पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। इस मुद्दे में जिस तरीके से जो ATS की टीम है और IB जितनी भी केंद्रीय एजेंसी है इस पूरे मामले में लगातार आतंकवादी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़े बड़े जो सबूत हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में लग रहे हैं, चाहे फिर वो मुर्तजा अब्बासी से रिलेटेड हो या फिर हो लैपटॉप से निकली हुई वो वीडियो जिसमें किस तरीके से उन्माद फैलाने की चीजें ये सीखा करता था और किस तरीके से वीडियो जाकिर नाइक की निकल कर आई हैं, सीरिया की निकल कर आई हैं और वहीं आतंकी संगठनों से भी निकल कर आ रहे हैं कुछ तार मुर्तजा अब्बासी को। और इन चीजों को किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से नकारा जा रहा है, इसको लेकर आज तमाम जो जनता है वो अखिलेश यादव को लेकर भी काफी आक्रोश दिखा रही है। और उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने तो हमेशा ही गुंडा माफियाओं का समर्थन किया है और अखिलेश यादव की सरकार में ही ज्यादातर आतंकवादी हमले हुए, गुंडे माफियाओं ने अपनी रेकी कर रखी थी और आज उन चीजों पर अगर लगाम लगाई जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव जो है वो आतंकवादियों के समर्थन में उतर आए हैं, सिर्फ इसीलिए कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी। इसी के साथ अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की बात करें तो जो आज उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर सोच विचार किया, मीटिंग की और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को ये सुरक्षा दी गई है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास मजबूत सिक्योरिटी है और उनके पास भी काफी NSG की जबान और अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है शासन की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को। जिस तरीके से सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है और गुंडे माफियाओं से लेकर आतंकवादियों की नाक में नकेल कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किया है और यही चीजें अब की जा रही हैं। 2002 2.0 योगी आदित्यनाथ की जो सरकार फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में चुनकर आई है। इनके भी अहम कारण यही थे कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में बेहतर चली है, अच्छी चली है। पिछली सरकारों के मुकाबले बेहद अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और यही बड़ा कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आप काम करोगे तो जनता आपके साथ है और वही चीजें दिखाई दे रही हैं अब अखिलेश यादव के बयानों में कि किस तरीके से वो सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर में, जिस मंदिर के पीठाधीश्वर है सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां पर वो इस टाइम पर मौजूद नहीं थे और वहीं पर आतंकी हमला हुआ। किस तरीके से ये आरोपी जो है मुर्तजा अब्बासी, उसने पीएसी के जवानों पर हमला किया सिर्फ उसकी तहकीकात करने पे, जानकारी लेने पर, और किस तरीके से इसने एक बड़ी साजिश करने का प्लान बना रखा था, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया सुरक्षा बलों की तरफ से। और आज अगर वो जान पर खेल के, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी ने पीएसी के जवानों पर हमला किया और उसके बाद जवानों की तरफ से ही उसे घेरा गया, गिरफ्तार किया गया। इस बात की सराहना भी की गई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इन चीजों पर राजनीति करनी है तो करें, पर जो जवान है उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान इस पूरे मामले को लेकर देखा जा चुका है, चाहे फिर वो गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो, उन्होंने भी इस बात को आतंकी साजिश करार दिया था और कहा था कि ये विदेशी साजिश है और ये जो व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया है ये अकेला नहीं है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव मुर्तजा अब्बासी का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसके पिता का कहना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जिस डॉक्टर ने मुर्तजा अब्बासी का इलाज किया था, जिस डॉक्टर के पास उत्तर प्रदेश की पुलिस मुर्तजा अंसार अब्बासी को लेकर गई थी, जब इसके हाथ में चोट लग गई थी इसी हादसे के दौरान, उसी समय पर उस डॉक्टर ने बताया, सारे टेस्ट करने के बाद बताया, चेकअप करने के बाद बताया, किसी भी तरीके से मानसिक तरीके से बीमार नहीं है, वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ है। यानी कि डॉक्टरों की रिपोर्ट्स पर भी आज भरोसा आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति करने के लिए और बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार राजनीति कर रही हैं, अखिलेश यादव इस पर बयान दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस से लेकर आईबी और केंद्रीय एजेंसियों के हाथ बड़े सबूत लगे हैं कि कैसे ये व्यक्ति जो है एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था। और वहीं इसके लैपटॉप और इसके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो दर्शाती हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार नहीं है, क्योंकि इसने महाराष्ट्र से आईआईटी के कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और एक व्यक्ति और सिविल लाइंस में ये रहता है। किस तरीके से ये मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, ये बड़ी एक आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश इस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और आज अगर गिरफ्तारी कर ली गई है तो जहां इसके परिवार की तरफ से जो किया गया दावा था कि इसका मानसिक संतुलन खराब है, वो भी डॉक्टरों की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और आज डॉक्टर की बात को ही लेकर जो देश प्रदेश की जनता है वो अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है कि अखिलेश यादव का तो आतंकवादी और गुंडे माफियाओं से पुराना संबंध है और इसीलिए आज अखिलेश यादव को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है मुर्तजा अब्बासी के लिए कि कैसे कोई आतंकवादी या फिर किसी आतंकवादी से संबंध रखने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। अखिलेश यादव को राजनीति करने का मौका मिल जाता, अगर गोरखनाथ मंदिर में कोई बड़ा हादसा हो जाता या घटना को अंजाम दे दिया जाता, पर पीएसी के जवानों और बाकी के जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर, उनके द्वारा इस जो बड़ी साजिश थी उसको एकदम तहस नहस कर दिया गया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, पर इससे यानी कि 3 तारीख को जिस व्यक्ति को, इस मुर्तजा अब्बासी को गिरफ्तार किया, उसी शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों से भी कहा, जवानों से भी कहा था कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर चीज पर पैनी नजर रखी जाए, क्योंकि ये जो गोरखनाथ मंदिर है ये देश विदेश से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ध्यान यहाँ के प्रशासन को रखना चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, उनकी जान को खतरा है, पर उसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश प्रदेश से आने वाले पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्देश
दिए कि उनकी सुरक्षा में भी कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आरोपी की तरफ से भी तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति कर रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, उन्हें आज जनता जवाब दे ही रही है। इस पूरे टॉपिक पर आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।